अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज नंबर 10 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है, ये इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10। तो वन बाय वन इसके मैं तमाम तर क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होंगे इजीली हम उसको कर लेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, मैट्रिसेस वाला है। इंशाल्लाह मैं इसका एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ये जो मैं बिजनेस मैथ की बुक करवा रही हूँ, ये है राइटर मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक, ये वाली आईकॉम पार्ट 1 की। ये बुक है राइटर मोहम्मद अब्दुल्ला की। इस बुक का आज मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया है, चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इसके तमाम तर पार्ट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इनके आंसर्स भी लिखेंगे। स्टेट द आर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका आर्डर निकालना है। तो आर्डर निकालने के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। मैट्रिक्स का आर्डर निकालते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले हमने रोज देखनी है, रोज और फिर कॉलम्स। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज क्या होती हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ना, ये रोज को जाहिर कर रही होती हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना, ये कॉलम को जाहिर कर रही होती हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 2 रोज हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो हमने इसका आर्डर बताना है कि आर्डर क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर्डर ऑफ ए। फार्मूला आपने ये वाला याद करना है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें तो 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। अब ये जो बी पार्ट है, इसका भी ऑर्डर मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ बी। अब सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 है, तो इसमें 3 बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइंस 1 2 3 है, तो इसका ऑर्डर है 3/3। अब पार्ट नंबर सी इसमें भी बताना है। थर्ड पार्ट, आर्डर ऑफ सी, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 है, अब इसमें 3 है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स और वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4 हैं, तो इसका आर्डर होगा 3/4। इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर डी है, इसमें भी हम यही चेक करेंगे आर्डर डी का क्या होगा। तो आर्डर ऑफ डी, तो इसका आर्डर नंबर ऑफ रोज, अब इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 हैं, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 4/3। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन 10.2 है, 10.1 के 4 पार्ट्स है जो मैंने करवा दिए हैं। राइट द जर्नल 2/2 मैट्रिक्स यूजिंग डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन। डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे देखें ना, ये एक मैट्रिक्स है, ये पहले का ही मैं बता रही हूँ आपको इसकी डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन क्या होती है। अब ये जो पहला नंबर है ना, A11 इसको कहते हैं, ये A12 होता है, इसी तरह ये A13। अब सेकंड रो में आ रहा है तो A21, सेकंड नंबर A22, A23। अब यहाँ पे ये जो है ना, आई जे को जाहिर कर रहा होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये वाला नंबर। इसी तरह अगर ये देखें ना 7, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 AIJ, इसको कहते हैं डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, राइट द जर्नल 2/2 मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स लिखें जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हों और डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन में हो। तो मैं लिख लेती हूँ कि ये मैट्रिक्स ए है, तो डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन में A11 A12, फिर A21 और A22। ऐसा मैट्रिक्स लिखना था जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हों। तो ये इसकी डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन आई और जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई और जे को। इसी तरह ये 2 रोज आ गई, 2 कॉलम्स, 2/2 है इसका ऑर्डर। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10.3 सेम 10.2 की तरह ही है। राइट द जर्नल 4/4 मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 4 रोज 4 कॉलम्स हो, डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन वाला लिखना है। तो मैं ये लेट कर लेती हूँ कि ए ही एक ऐसा मैट्रिक्स है। अब इसमें 4 रोज 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो ये 4 तक जाएगा। A11 A12, इसी तरह फिर A13 और फिर A14, फिर A21 सेकेंड रो, A22 A23 24, फिर थर्ड रो वाली वैल्यूज शुरू हो जाएंगी, A31 32, फिर 33 डबल सब्सक्रिप्ट ना आई और जे वाली वैल्यूज, ये 3 4 तक, क्योंकि 4/4 4 ही कॉलम्स बनाने हैं, तो 4 तक ही हमने लेना है, आगे नहीं लेना। फिर लास्ट वाली A41 A42, अब 4th रो शुरू हो गई है, 4 3 और A44। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स बन गया है जिसमें 4 ही रोज हैं और 4 ही कॉलम्स आ रहे हैं। वर्टिकल लाइंस, इसमें ये देखें वर्टिकल लाइंस 4, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी 4 हैं, तो इसका ऑर्डर 4/4 है।
तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन 10.4 है, जिसमें दो मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं, वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की, बी प्लस ए की, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो मैं ये चारों पार्ट्स करवाऊंगी, बड़े आसान से सिंपल से पार्ट्स हैं। पहला जो है इसमें ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए के अंदर बी को ऐड करना है, तो पहले ए को लिखेंगे फिर बी को। तो 1 4 3 2 और फिर 2 5। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे इस मैट्रिक्स बी को, क्योंकि पहले ए है बाद में बी, तो पहले ए लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। 6 5 2 6 1 और 1। अब इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड किस तरह से करते हैं, पहले नंबर को पहले में, दूसरे को दूसरे में। 1 + 6 और फिर 4 + 5। अब यहाँ पे भी 3 + 2 करेंगे और फिर 2 + 6 करेंगे, फिर 2 + 1 और फिर 5 + 1। तो फर्स्ट को फर्स्ट में और सेकंड को सेकंड में ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करके मैं इसका आंसर इसके साथ ही यहाँ पे लिख रही हूँ। 6 और 1 7, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 5 और 1 6। तो ये आंसर आ गया है ए प्लस बी का। अब इसका सेकंड पार्ट है बी प्लस ए। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, बी में ए को ऐड कर देंगे। तो अब हमने पहले मैट्रिक्स बी लिख लेना है ये वाला, और फिर ये वाला मैट्रिक्स ए। तो पहले बी और फिर ए। तो इसकी वैल्यूज में अब यहाँ पे लिख लेती हूँ। 6 5 2 6 1 1। ये था मैट्रिक्स बी और यहाँ पे मैट्रिक्स ए। ए ये है 1 3 2, तो यहाँ पे 1 3 2 और फिर 4 2 और 5, 4 2 और 5। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब इनको ऐड कर देंगे। 6 + 1 इसमें ऐड करेंगे, 5 + 4 इसको इसमें ऐड कर देंगे, और फिर 2 + 3, फिर 6 + 2, तो 1 + 2। अब लास्ट में 1 + 5 इसको ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे इसके साथ लिख रही हूँ 6। आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 6 और 1 7, 5 और 4 9, 3 और 2 5, फिर 6 और 2 8, 2 और 1 3, और फिर लास्ट पे 5 और 1 6। तो a + b जब हमने किया यही आंसर आया, जब हमने b + a किया तब भी आंसर यही आ रहा है। अब इसका पार्ट 3 है, पार्ट नंबर 3, जिसमें है कि ए में से बी को माइनस करना है। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे बी को। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू ये वाली है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख रही हूँ मैट्रिक्स ए की। 1 3 2, क्योंकि पहले ए है, फिर 4 2 और 5, इसमें से बी को माइनस कर देंगे। तो मैट्रिक्स बी, बी है 6 2 और 1, 5 6 और 1। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, पहले 1 - 6, फिर सेकंड को सेकंड में से 4 - 5, फिर 3 - 2 और फिर 2 - 6, फिर 2 - 1 और फिर 5 - 1। तो अब इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे 5 - 6। अब 6 के साथ माइनस है ना, बड़ी वैल्यू के साथ, तो आंसर में माइनस आएगा। 4 - 5 तो 1 आता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना, इस वजह से यहाँ पे -3 - 2 1, 2 - 6 -4, 2 - 1 1, 5 - 1 4। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि बड़ी वैल्यू वाला साइन आंसर में आता है। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। अब इसका आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 4, जिसमें से बी में से ए को माइनस करना है। तो अब पहले मैट्रिक्स बी लिख लेंगे, फिर ए लिखेंगे। तो बी ये है 6 2 1 और 5 6 और 1। अब इसको माइनस कर देंगे मैट्रिक्स ए में से। ए 1 3 और 2 है, 4 2 और 5 है। तो ये मैट्रिक्स बच्चों मैंने स्टार्ट में लिखे थे, वही मैंने यहाँ पे दोबारा बी और ए लिख दी हैं। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये गिवन मैट्रिक्स हैं। तो 6 - 1 करेंगे, 5 - 4, फिर 2 - 3, फिर 6 - 2, अब 1 - 2 हो जाएगा, और फिर लास्ट पे 1 - 5। तो अब इसका आंसर लिख लेंगे। तो 6 - 1 ये तो +5 आएगा, 5 - 4 +1 आएगा, 2 - 3 -1 आएगा, 6 - 2 4, 1 - 2 -1 और 1 - 5 -4। तो आंसर तो तकरीबन सेम आया, लेकिन माइनस का फ़र्क है, क्योंकि अब यहाँ ए माइनस का हो गया था, जहाँ यहाँ पे +5 आया है वहाँ -5 था। तो ये आंसर आ गया है बी माइनस ए का। तो ये थे इसके 4 पार्ट्स जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.5 से करेंगे। ये था क्वेश्चन 10.4, 10.1 से 4 तक।